औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल मैंने पहले भी जवाब दिया था, फिर आया, अब थोड़ा सा फ़र्क हो के आया कि मॉडरेशन के बारे में, कि रिलीजन में मॉडरेशन किसे कहते हैं। मैंने पहले भी दबे दबे अल्फाज में एक बात कहने की कोशिश की थी, तो अब मैं थोड़ी सी डायरेक्ट अल्फाज में कह देता हूँ। देखें, अल्फाज के मायने नहीं होते, बदलते दौर के साथ साथ लोगों में और कॉन्टेक्स्ट में मानी बदलते चले जाते हैं। मसलन 20 साल पहले, 15 साल पहले, ये 9/11 से पहले फर्ज करें, ये क्वेश्चन नहीं था कि ये फंडामेंटलिस्ट मुसलमान है या नहीं है। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके फंडामेंटल्स ना हो? आपने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स में पीएचडी की है, फिजिक्स के कुछ बेसिक्स होंगी। अगर आप उन फंडामेंटल्स को एग्री नहीं करते तो यू आर नॉट अ फिजिसिस्ट। अगर आप केमिस्ट्री के बेसिक्स को नहीं मानते तो यू आर नॉट अ केमिस्ट। अगर आप मैथमेटिक्स की बुनियाद को नहीं अंडरस्टैंड करते या मानते तो यू कैन नॉट बी ए गुड मैथमेटिशियन। ऐसे ही है। डॉक्टरों से पूछें कि मेडिसिन के कुछ फंडामेंटल्स हैं, डॉक्टर कहे मैं नहीं मानता, तो फिर आप डॉक्टर कैसे हैं? अब अजीब सी बात यह है कि हम जैसे लोगों को ना दुनिया ने डिफेंसिव मोड में भेज दिया है। क्योंकि मैं अगर दाढ़ी रखी हुई है, और जी आप तो आप नमाज पढ़ते हैं, आप फंडामेंटलिस्ट हैं। अभी तुम्हें किसने कह दिया है कि नमाज पढ़ने से फंडामेंटलिस्ट हो जाता है? अगर हो भी जाता है आज के दौर का, तो मैं आई एम प्राउड कि मैं फंडामेंटलिस्ट हूं भाई। क्योंकि बेबुनियाद के बगैर तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो नमाज तो इस्लाम की बुनियाद है। तो अगर मैं नमाज पढ़ूं और आप कहें, ये तो फिर आपके दिमाग का फतूर है, मेरा तो नहीं है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हमने हर एक को फिट किया हुआ अंदर। आप खुद सोचे ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, शायद मुझे लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जगह पे पूछा गया तो आपने एक लाइन, छोटी सी लाइन खींची कि जी इनमें और हम में क्या फ़र्क है, यानी कि मुसलमानों में और नॉन मुस्लिम्स में क्या फ़र्क है। तो आपने स्टिक से लाइन बनाई और आपने कहा अस्सलात। और मुझे हैरानगी हुई कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, नमाज का वक्त हुआ। मुझे अक्सर का इस चीज़ पे भी हैरानगी होती है, हमारी अपनी मुल्क में कई ऐसे फंक्शन अरेंज किए जाते हैं सरकारी लेवल के ऊपर भी, जिसमें नमाजों का ध्यान ही नहीं रखा जाता। अगर किसी शख्स ने मैं घर से भी निकलता हूँ ना, तो मैं सोच के निकलता हूँ कि अच्छा यार, नमाज कहाँ पे पढ़ूंगा। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो मेरा टाइमिंग ये होगी कि मैं जनाब ये नमाज उधर पढ़ूंगा, अगली भेरे में पढ़ूंगा, किसी ऐसी जगह पे ना आ जाए जहाँ पे मैं रुक ना सकूं। तो ये तो बुनियाद है। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके, मैं नमाज का वक्त आया, मैं उठ गया, किधर जा रहे हैं जी? हो जी फलाना साहब आने वाले हैं, आप जा रहे हैं नमाज। और मैंने कहा आप तो बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं भाई। मैंने कहा सुभान अल्लाह, इनके नमाज पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं फंडामेंटलिस्ट हो गया। तो मैं कहा जी ठीक है जी, मैं तो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट हूँ। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड को नेगेटिव मायने दिए गए हैं और हम सवाइयां पेश करते रहते हैं। तो इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है फंडामेंटल रेडिकल इस्लाम। इस्लाम नाम ही मॉडरेशन का है। हाँ, उसमें दो एक्सट्रीम्स हैं, अदले का बदला भी है और माफ करने का भी कहा गया है। खंजीर के पास मत जाना, और मरते हुए खंजीर को हलाल भी किया गया है कि अगर आप मर रहे हैं, भूखे हैं, तो खंजीर हलाल भी है। अब ये दो एक्सट्रीम्स हैं। मॉडरेशन का नाम क्या है कि मैं इन दोनों एक्सट्रीम को मानता हूं,
लेकिन इनको इस्तेमाल करना मेरा इख्तियार है। नमाज छोड़ोगे नहीं, और नमाज छोटी कब करनी है, कसरत कब पढ़नी है, ट्रैवल में क्या पढ़ना है। अब ये दोनों दीन का हिस्सा है, ये दोनों एक्सट्रीम दीन के अंदर हैं, ये दीन की बाउंड्रीज हैं। अब एक आदमी सेंटर को छोड़ के इस बाउंड्री पे रहे या इस बाउंड्री पे रहे, और जो इस बाउंड्री पे खड़ा है वो इस बाउंड्री वाले को कहे कि तुम फंडामेंटलिस्ट हो, और जिस बाउंड्री वाला खड़ा है वो इसको आगे से कहे कि मैं तो तुम्हें मुसलमान नहीं मानता। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो ये अल्फाज के चक्कर में मत जाया करें। कोई सब्जेक्ट फंडामेंटल्स के बगैर नहीं होता, और ये इस्लाम के बुनियाद है, कुरान पाक के अहकाम। सबसे पहले तो बेसिक जो इस्लाम का है, आपका बिलीफ, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब एक शख्स रोज़े रख रहा है, उसे कहा जाए आप जी फंडामेंटलिस्ट हैं आप, वाह जी वाह। तो इसको अपने दिमागों में ये क्लैरिफाई कीजिए, और इतने ना डिफेंसिव हो जाएं, इतने ही कि जी आप इस वर्ड के पीछे जो वेस्ट ने मानी दिए हैं आप उसको मानी को माने। रेडिकल इस्लाम, फंडामेंटल इस्लाम, फलाना इस्लाम। आप चर्च जाते हैं, हाँ जी मैं जाता हूँ, रेगुलर जाते हैं, हाँ जी जाते हैं, हर संडे को जाते हैं, हर संडे, तो मैं कहूँ जी आप फंडामेंटलिस्ट है। असूली तौर पे तो वो फंडामेंटलिस्ट है, लेकिन जो आज के मानी है फंडामेंटल्स के नेगेटिव वाले, वो नहीं है। वही वो तभी तो क्रिश्चियन है। आप मुझे बताइए, मॉन्क्स हैं, उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं उस तरह के, बुद्धिस्ट है, उनका एक ड्रेस है, सिख हैं, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, मैं हूं, मैंने दाढ़ी रखी है, आप जनाब अबाया पहन के आ जाएं तो आपको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट हैं। तो फिर बाकियों की क्या हालत है, वो भी फंडामेंटलिस्ट है। तो इन चक्करों में मत पड़िए। और सिर्फ इस वजह से कि वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, मैंने कई लोगों को दाढ़ी क्लीन शेव करते हुए देखा है। वो यार मुझे फंडामेंटलिस्ट का दफ्तर में लकब लगा दिया गया। मैं कहा जी फिर वो गेम जीत के आप हार गए, आपने सिर्फ इस चीज़ को बचने के लिए उतार दिया। तो ज्यूस दुनिया में कहीं भी आपको नजर आएंगे ना, तो उनके सारों ने टोपी सी पहनी होती है। इसी तरह आप देखें दुनिया के जितने मज़ाहिब के लोग हैं वो अपना अपना कर रहे होते हैं काम। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी दाढ़ी है जनाब और मुझे आपने क्या कहना है। मेरा तो मेरा बिहेवियर बताएगा कि मैं क्या हूँ, और मैं मॉडरेट हूँ या मैं क्या हूँ। सो आई होप कि अब इस सवाल को आप इसको अंडरस्टैंड कर लें एक दफ़ा। और ये अल्फाज के मायने नहीं होते, मायने दे दिए जाते हैं। 9/11 के बाद अब इस चीज़ को बना दिया गया है, और दुनिया में कोई सब्जेक्ट भी बगैर फंडामेंटल्स के आप उस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर पाते जब तक कि उसके फंडामेंटल्स का ना माने। इस्लाम के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, उनको माने। जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इख्तियार दिया है वो इख्तियार आपके हाथ में है, और जहाँ पे इख्तियार नहीं दिया उनके आगे सर को खम करना। एंड यू शुड बी प्राउड। अगर आपको लोग फंडामेंटल कहते हैं, फ़र्ज़ करें 20 साल के बाद इसी फंडामेंटल को उठा के आपको कहें आप टेररिस्ट हैं तो क्या आप नमाज पढ़नी छोड़ देंगे? मुझे एक शख्स कहता है यार मैंने जितने दाढ़ी वाले देखे हैं ना, और जितने अबाया वाली देखी है ना, मैं तो इनसे बड़ा तंग हूँ, ये सब झूठे होते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये मुझे किसी शख्स ने कहा। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि मैं दाढ़ी साफ कर दूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इसी तरीके से हमने लेबलिंग कर दी और स्टीरियोटाइपिंग कर दी तो फिर तो दुनिया ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। तो आपको डिटर्मिन्ड होना चाहिए कि कहीं दुनिया आपकी नमाजें ना छुड़वा दे, आपके रोज़े ना छुड़वा दे, इसलिए कि जब आप सिर्फ बचना चाह रहे हैं कि जनाब मुझे कोई फंडामेंटल ना कह दे। ओके, थैंक यू।